चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन जीएससीबी स्टैंडर्ड 12 के लिए आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर के इलस्ट्रेशन। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या होती है? देखो ऐसे था, डेफिनेशन मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच minus fx upon h. This is known as differentiation by definition. तो इसे फॉलो करेंगे, हमारा आंसर जरूर आएगा। देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स आपको x दिया हुआ है तो आपको निकालना है एफ एक्स प्लस एच। तो जहां पर x है वहां पर x प्लस एच डाल दो, तो क्या आएगा? x प्लस एच माइनस एफ एक्स तो एक्स ही है, होल डिवाइडेड बाय एच। यहां पर देखो इस स्टेप के अंदर एक्स एक्स कट रहा है ना, हमारे पास बचा क्या? एच अपॉन एच बचा, एच एच कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या है? 1। ठीक है, अब यहां पर कहीं पर भी एच नहीं दिख रहा आपको, तो अगर एच नहीं दिख रहा तो यही आंसर है। अगर एच कुछ होता तो एच गोज टू 0 कर लेते, आंसर आपको मिल जाता। तो दिस इज द आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 2, obtain the derivative of fx is equal to x cube with the help of definition. Same question, same तरीका, ध्यान से देखो, limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। इसके बाद देखेंगे लिमिट h tends to 0 fx plus h बन जाएगा x plus h होल क्यूब माइनस एफ एक्स, तो हो गया एक्स क्यूब होल अपॉन एच। अब यहां पर देखो एक्स प्लस एच का होल क्यूब है, तो व्हाट इज ए प्लस बी होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3xh ब्रैकेट में एक्स प्लस एच और माइनस एक्स क्यूब एज इट इज होल डिवाइडेड बाय एच। यहां तो ठीक से आ गया। अब देखो यहां पर स्टेप क्या करता है, यहां पर स्टेप में क्या करेंगे? एक्स क्यूब काट देंगे। ठीक है, पूरे स्टेप को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यूब को एक्स से डिवाइड करो तो एच स्क्वायर आएगा प्लस 3xh को अगर मैं एच से डिवाइड करूं तो आएगा 3x ब्रैकेट में x प्लस एच आ जाएगा। इसके बाद जहां जहां आपको h दिख रहा है उसको टेंड्स टू 0 कर दो, मतलब 0 के इक्वल कर दो। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 3x इंटू एक्स, ये तो 0 बन जाएगा ना, 3x स्क्वायर, यानी कि x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। एक बार चेक कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर n विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन को भी आपने डेफिनेशन से करना है। तो लिखोगे लिमिट h गोज टू 0 x प्लस एच जो है ना वो यहां पर डालेंगे x की जगह पर, तो बन जाएगा x प्लस एच रेज टू पावर n माइनस एफ एक्स क्या है? x की पावर n है होल अपॉन h। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर खास बात क्या है? अगर मैं बोलता कि x प्लस एच का स्क्वायर तो फॉर्मूला हमारे पास है, x प्लस एच का क्यूब फॉर्मूला हमारे पास है, बट x प्लस एच की पावर n का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम x प्लस एच को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस टेक t इज इक्वल टू x प्लस एच। इसके बाद देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिखेंगे एज लिमिट h टेंड्स टू 0, तो t गोज टू क्या होगा? x बन जाएगा ना। ध्यान से देखो, अगर h 0 बनेगा तो tx बनेगा, तो लिखेंगे लिमिट, हम लिमिट चेंज कर रहे हैं बेसिकली, लिमिट t गोज टू x, यहां पर आएगा t रेज़्ड टू पावर n माइनस x रेज़्ड टू पावर n होल अपॉन h की वैल्यू क्या बनेगी? अगर t हमने एज्यूम किया x प्लस एच के इक्वल, तो h क्या बनेगा? t माइनस x। अब देखो ये रिजल्ट क्या बोलता है, आपने शायद पढ़ा होगा लिमिट्स के अंदर, लिमिट x goes to a xn minus an
अपॉन x माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन, है ना, ये पढ़ा था। तो उसके बेस पर हम लोग इस रिजल्ट को लिखेंगे, तो आएगा एन एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस वन, एंड दैट इज द आंसर। एक बार चेक करो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो सेम तरीका है, पहले लिखो डेफिनेशन, उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा। देखो एफ एक्स अगर रूट एक्स हो तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच, तो बन जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो आपका रूट एक्स ही था, तो यहां पर रूट एक्स होल अपॉन एच। इसके बाद जब भी आपको रूट वाले क्वेश्चंस मिल जाए, आप करो रैशनलाइज वाला स्टेप, ठीक है। वो क्या होता है, अगर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रूट ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस की जगह प्लस लिखो यहां पर, प्लस रूट एक्स, और सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपका स्टेप कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, छोटी क्लास में पढ़ते थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है a, ये है b, a माइनस बी, और ये है a, ये है b, a प्लस बी। तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब रूट हट गया, b स्क्वायर मतलब रूट हट गया, और नीचे क्या बचा, h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x से x कट जाएगा। इसके बाद कभी भी आप h को डायरेक्टली जीरो मत पुट करो, अगर ऊपर भी h है नीचे भी h है तो उसे काट दो, और जो बाकी बचा हुआ स्टेप है ना, उसके अंदर h की जगह जीरो पुट करो। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन x जीरो बन गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स, और ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4 का आंसर। Illustration number 5, obtain the derivative of fx is equal to 1 upon x with the help of definition। तो ये डेफिनेशन है, लिखेंगे आगे, कंटिन्यू करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, अगर एफ एक्स 1 अपॉन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो लिखो यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, होल अपॉन एच। अगला स्टेप ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया एक्स प्लस एच इंटू एक्स, पूरे एलसीएम को एक्स प्लस एच से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा माइनस, ऐसे ही पूरे एलसीएम को एक्स से डिवाइड करोगे, हमारे पास आएगा एक्स प्लस एच, और नीचे हमारे पास एक एच ऑलरेडी पड़ा हुआ ये रहा। अगला स्टेप देखो, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x माइनस एच होल अपॉन x प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, एक्स एक्स कट गया, माइनस एच ऊपर है और नीचे क्या है, x प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, इस h को भी काट दो। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा -1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स। इस स्टेप में लिमिट h को जीरो अप्रोच कर लो, तो हमारा आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स को एक्स से इंटू करने पर एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 6 में क्या है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। और डेफिनेशन आपको पता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारा एक फंक्शन जो है कांस्टेंट है, तो x की जगह कुछ भी रख लो आप, क्योंकि यहां पर x तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर मैं एफ एक्स प्लस एच निकालना चाहूं तो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय एच, और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, k से k कट जाएगा, 0 अपॉन h बचेगा, जो कि आंसर आ गया 0, एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 6 सारे अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको इलस्ट्रेशन 1 से 6 तक अच्छे से आ गए
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत दिनों बाद हमने जीएससीबी की वीडियो बनाई है, तो प्लीज एनकरेज करें, सभी अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग मिलकर रहेंगे रेगुलरली इसी तरह से। टिल देन बाय बाय।